प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने। ये यदि हम बात करें इस सवाल की, तो सवाल में कुछ प्रकार से दिया हुआ है 0.351 गुणा 0.867 प्लस 0.351 और गुणा में 0.133 बराबर हमें क्या मिलेगा सोल्व करने पर। देखिए इस सवाल को हमने देखा, सवाल में पेपर में इस तरह का सवाल आता है, तो जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता सवाल करने का, तो हम सीधे क्या करते हैं, हम इसकी से गुणा करते हैं और इसकी गुणा करते हैं और फिर बाद में उसको जोड़ते हैं। देखिए इस तरीके से आप जरूर आंसर तक तो पहुंच सकते हैं। गलती की संभावना भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ पर गुणा करेंगे तीन तीन की आपस में, तो इस तरीके सवाल आपका थोड़ा समय भी लेगा। देखिए यदि हम छोटी क्लासों में बात करें, हमें कहीं दिया जाता था कि 5×3 प्लस और 5×4, तो बड़ी ही आसानी से आप 5×15 बता करके और 5×4 = 20 बता करके इसको फटाफट से आप 35 लिख देते थे। देखिए बिल्कुल ही सही तरीका है ये, लेकिन दशमलव के अंदर यदि हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे, डेसिमल के अंदर यदि मैं इसी तरीके को फॉलो करूँगा, तो कहीं ना कहीं इस समय को बर्बाद करेगा और थोड़ी गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे यहाँ पर। देखिए और दूसरा तरीका क्या हो सकता था सवाल को सोल्व करने का, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए 5 यहाँ पर दोनों में सेम जगह सेम है, तो इस 5 को कॉमन ले सकता हूँ बाहर। यहाँ पर 3 बचा कॉमन लेने के बाद, और प्लस में यहाँ पर आपका 4 बचा, और 4 और 3 7 और गुणा 5 और 5×7 = 35। कुछ प्रकार से हम इसका आंसर, एक ये भी तरीका है निकालने का। तो देखिए दशमलव में हम इस वाले तरीके का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इस वाले तरीके का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए देखिए किस तरीके से सवाल का आंसर हम निकालते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0.351 0.351 दोनों जगह आपका कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 0.351, और इधर आपका ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा 0.867 जमा 0.133। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 0.351 और आपका ब्रैकेट के अंदर यदि हम उसको जोड़ेंगे, तो आपका 0 और ये 10, ये 0 और फिर ये आपका 10 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी कुछ तरीके से। देखिए हम जानते हैं कि ये 1 के ही बराबर है, और गुणा में आपका 0.351 है, और हमें पता है कि 1 का गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना भाग पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, यहाँ से 0.351 ही रहेगा। चलिए